Hi Libra, how are you? Welcome to Dragon. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions. ये prediction होने वाली है 7 से लेकर 14 जुलाई के लिए, जिसमें कि हम लव लाइफ को, आपके करियर को, आपकी सेहत को, यहाँ पर सारी चीज़ों को, एनर्जीज को यहाँ पे दिखने वाले हैं डिटेल में। आपकी लाइफ में होने क्या वाला है, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, ठीक है। एनर्जीज को डिटेल में चेक कर लेते हैं। वीडियो पर नए हो तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हो व्हाट्सअप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वीकली एनर्जीज को चेक करते हैं। अगर आप डेली लव टैरो रीडिंग देखना चाहते हो तो जो मेरा सेकंड चैनल है ना, टैरो व्लॉग्स 9, देखो पहले उसका नेम था टैरो व्लॉग्स 7, अब मैंने उसका नेम कर दिया है टैरो व्लॉग्स 9, क्योंकि काम उसके ऊपर हो नहीं पा रहा था। मुझे लगा थोड़ा सा चेंज लेकर के आना चाहिए, शायद बेहतरी आ जाए। सो वहाँ पे आप उन रीडिंग्स को चेक कर सकते हो। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वैसे भी चाहो तो सर्च कर लो। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है 7 से लेकर 14 जुलाई। लेट्स सी। ओके, सोर्स के साइन है, साथ में है वॉन्ड्स की एनर्जी, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टन ऑफ पेंटिकल, वेरी नाइस। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल। बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। गुड न्यूज़ किसके लिए है? गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो कि अपनी लव लाइफ साइड पर परेशान थे। क्यों परेशान थे? पार्टनर छोड़ के चला गया। ओहो, अब तो यहाँ पर हो चुका है ब्रेकअप, और वो पर्सन वापस आएगा या नहीं आएगा, क्या बनेगा? अगर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे थे ना, तो अब आपके जो पार्टनर की एनर्जी बन रही है, यानी कि ये कार्ड शो करे हैं रिकंसिलेशन को, रीयूनियन को। वो पर्सन जो आपको छोड़ करके जा चुका था, ठीक है, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, आप उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े हुए, फिर ब्रेकअप हो गया। अगर इस तरह की कोई सूरत हाल आपके साथ बनी थी ना, तो वो पर्सन आपके पास वापस आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड है रिकंसिलेशन का, रीयूनियन का। तो लो जी, मैसेज आने वाला है, कॉल आने वाला है, और आपके पास कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी आ सकती है। इसको सिर्फ हम लव लाइफ पर साइड पर तो नहीं देखेंगे, वैसे भी अगर के कार्ड्स के एनर्जीज को देखें तो ये गुड न्यूज़ को शो करती हैं। ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, ठीक है, मैसेज का कार्ड है, कॉल का कार्ड है, या फिर कोई पैगाम आप तक पहुंचने वाला है। ऑन सोशल मीडिया भी हो सकता है, मैसेज है, कॉल है, किसी पर्सन के थ्रू कुछ पता चलेगा, पर जो भी पता चलेगा ना, आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की वजह बनेगी। साथ ही साथ ये उन लोगों के लिए एनर्जी है जो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं, और पास्ट से कोई तो है जो आपके पास कंफर्म वापस आएगा। ये एनर्जी बनेगी 7 से लेकर 14 जुलाई के बीच में। नई चीज़ों की शुरुआत की भी एनर्जी बनी हुई है यहाँ पे, जैसे कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, न्यू बिगनिंग्स है, न्यू स्टार्टिंग है, और जो भी हो रहा है बड़ा ही पैशनेट, यानी कि आप इस तरह की एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। करना है तो करना है, मतलब दुनिया सारी साइड में मेरे को ये काम करना है और मैं करके दिखाऊंगा, मुझे कुछ अलग करके दिखाना है। इस तरह की एनर्जी में आप हो। और साथ ही साथ यहाँ पे दो कार्ड्स मुझे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एनर्जी वाले दिख रहे हैं, टेन ऑफ पेंटिकल और सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, कि आपको अब एक अलग तरह का जो ना विजन मिलेगा। अब आपको एक अलग तरह की सोच मिलेगी, चीज़ें आपको डिफरेंट एंगल से देखने को मिलेंगी। पहले जिस तरह लाइफ चल रही थी ना, आप जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, आप जो भी चीज़ें कर रहे थे अपनी लाइफ में, आपको मैं ये चीज़ें करियर वाली साइड की बता रही हूँ, ठीक है, अपने माइंड में रखिएगा। अब आप कुछ नए स्टेप लेना चाहते हो, आप नई डायरेक्शंस लेना चाहते हो, आप नए ट्रैक्स को चूज करना चाहते हो, नए लोगों पे भरोसा करोगे। पुराने लोगों पर जो है ना भरोसा, वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपका खत्म हो चुका है, और आपको ये है कि ये तो सिर्फ धोखेबाज है, यहाँ से तो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। और मैं अगर अपने फ्यूचर को सेव करना चाहता हूँ, सिक्योर करना चाहता हूँ, तो मुझे अब अपने लिए सोचना होगा, और यही टाइम है सोचने का, यही टाइम है आपको लॉन्ग टर्म के गोल्स को सेट करना है, आपने लॉन्ग टर्म के लिए प्लान्स बनाने हैं। अभी के टाइम में आप जो भी बीज बोगे ना, उसका आपको फल बहुत जल्दी मिलेगा। और यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। किसी भी किस्म का अगर रिस्क ले रहे हो इन योर करियर साइड, तो उसमें फ़ायदा है, नुकसान आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर नई जॉब करना चाहते हो तो करो, अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो करो, और अगर आप पार्टनरशिप में आना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर एनर्जीज बनी है। आपके करियर वाली साइड पे बहुत सारा पैसा आ सकता है, बस आपको शुरुआत करनी है।
जिस तरह भी पहले लाइफ में चल रहे थे ना, जॉब कर रहे थे, हम बिजनेस कर रहे थे, पार्टनरशिप में थे, जो भी चीज़ें थी, आपको डिफरेंट एंगल से लेके चलना है चीज़ों को, डिफरेंट डायरेक्शन देनी है, फिर ही आपको ये सक्सेस मिल सकती है। अगर आप वही पुराने तौर तरीकों से चलोगे ना, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अपना माइंड चेंज करो, आपकी लाइफ चेंज होगी। यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत सारे पैसे को शो करता है, तो अचानक से एक इतनी बड़ी अमाउंट्स का आना, मतलब एक लग्जरियस लाइफ गुजारना, ठीक है, जो चाहो वो मिल जाए, जो भी खरीदना चाहो आप वो खरीद सकोगे। आप मतलब कि बड़ा घर, गाड़ी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, स्टैंडर्ड, स्टेटस, बैंक बैलेंस, बहुत कुछ हो सकता है। बस क्या करना है, इस टाइम में आपको एक अलग शुरुआत करनी पड़ेगी, तो ही ये सब पॉसिबल है, वरना ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। एक और बात ये है कि अगर आप किसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, पार्टनरशिप करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, आपका पैसा नहीं डूबेगा, ठीक है? पर अगर कि यहाँ पे मिड तक की मैं एनर्जी देखूँ ना, इस हफ्ते का जो मिड है, यहाँ तक की सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट है। यानी कि होता है ना यार, मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ लाइफ में चीज़ों को, मतलब कि समझ नहीं आ रही पैसे को किस तरह से, किस हिसाब से लगाना है, किधर लगाऊँ, किधर ना लगाऊँ, समझ नहीं आ रही, पैसे कम है और आगे जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं देखने वाली, घर को भी देखना है, अपने आप को भी देखना है, अपने पार्टनर की भी ख्वाहिशात को देखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में चल रही हैं और मतलब ऐसा ना कि समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से मैं सब कुछ लेकर के चलूँ अच्छे तरीके से। तो यहाँ तक तो ये एनर्जी है, पर उसके बाद की एनर्जीज़ बहुत खूबसूरत है और कहीं न कहीं आप मुझे अपने फैमिली के सपोर्टिव पिलर भी दिख रहे हो। आपकी फैमिली अगर कि सेफ एंड सिक्योर है, तो उसमें कहीं न कहीं आपका बहुत ज़्यादा हाथ है, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो और इस टाइम में भी आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े होगे और उनके लिए बहुत सारा सपोर्ट भी करोगे। मतलब अपना सर उठा कर के फैमिली के लिए लगा दिया, ये वो वाली सिचुएशन बनी हुई है। एक और बात मैं आपको ये बता दूँ कि अभी के टाइम में अगर पैसा नहीं है तो बहुत सारा आ रहा है और अगर पैसा है तो आप वो किसी काम के लिए ना सारे का सारा उठा के लगा रहे हो। एक होता है ना, यार मेरा बैंक जो है ना फिलहाल बैंक बैलेंस अब बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैंने कोई चीज़ परचेज़ कर ली, किसी प्रोजेक्ट में लगा दिया, किसी काम में लगा दिया, तो उस तरह की भी यहाँ पर एनर्जीज़ बनी हुई हैं। पर कोई नहीं, अगर आप एफ़र्ट कर रहे हो, आप फ़ोकस कर रहे हो तो आप बेइंतहा पैसा कमा सकते हो। शर्त ये है कि आपको अपना पूरा फ़ोकस वहाँ पे करना पड़ेगा और मेरी बात एक ये याद रखिएगा कि आप किसी और के ऊपर भरोसा करने के बजाय खुद के ऊपर भरोसा करें। जो आप कर सकते हैं ना, वो कोई भी पर्सन दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता और ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है? न्यू रिलेशनशिप का ऑफ़र भी आ सकता है, कोशिश यही करूँगी कि मैं आपको ना ये चीज़ें दूसरे चैनल पे रीडिंग बना कर के क्लियर कर दूँ। इस हफ़्ते की जो बिल्कुल शुरुआत है ना, ठीक है? 7 जुलाई से जब टाइम स्टार्ट होगा और ये रीडिंग भी मैं 7 जुलाई को ही पोस्ट कर रही हूँ, ठीक है? अब सीन ये है यहाँ पर कि हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन बने जो थोड़ा-सा आपको हर्ट करे। यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की जो एंट्री है ना 2 लोगों के बीच में, अब वो 2 बहन-भाई भी हो सकते हैं, लवर्स भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जानने वाले दोस्त भी हो सकते हैं। मतलब कोई तीसरे की वजह से 2 लोगों में चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। या फिर ऐसा कह लो किसी की कोई बातें आपको बहुत हर्ट कर सकती हैं, यहाँ तक कि आपको रोना भी आ सकता है। पर ये टेम्परेरी सिचुएशन है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वीकली एनर्जीज़ हैं। बस यही याद रखो कि अगर किसी की रियलिटी सामने आ रही है ना, तो उसके ऊपर दोबारा भरोसा नहीं करना। वहीं पर वो चैप्टर क्लोज़। दोबारा उसे मौका मत देना कि वो फिर से आपकी आँखों में आँसू लेकर के आए। इस हफ्ते की एक और एनर्जी मैं आपको ये बता दूँ कि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहेगा। मतलब समझ नहीं आ रहा होगा कि कौन-सा रास्ता चूज़ करूँ, कौन-सा नहीं, और मशवरे बहुत ज़्यादा आएँगे और मशवरों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि यही आपको ख़राब कर सकते हैं। वो करो जो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? अपनी सेहत का ख़्याल रखना, क्योंकि मेंटली कुछ चीज़ें हैं जो कि डिस्टर्ब कर सकते हैं, बाकी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर कि लॉन्ग टर्म में देखूँ तो बहुत कुछ बेहतर हो रहा है आपकी लाइफ़ में, बस आपको थोड़ा-सा अपने ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ यहाँ पर ठीक है। सो ये थी हमारे पास इस हफ़्ते की टोटल ओवरऑल एनर्जीज़ जो कि मैंने आपको बता दी। अपना बहुत सारा ख़्याल भी रखिएगा, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाज़मी रखिएगा। सेकंड चैनल टैरो व्लॉग्स 9 के नेम से सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। टेक केयर, बाय बाय।